जय भीम, नमो बुद्ध से दोस्तों। आज फिर एक बार एसएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये अब सब लोग समझने लगे हैं कि घोषणाएं होती हैं, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है वो कोसों दूर है कि घोषणाएं हुई लेकिन ज़मीन पर जो आखिरी पायदान पर जो बैठा है आदमी, जिसको मदद होनी चाहिए, उसको मदद नहीं मिल पा रही है। ये अभी से नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा होता जा रहा है और उसका दोषी सिस्टम है या हम हैं या आप हैं, ये सोचने का विषय आपका अपना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को बराबर उजागर करते रहे हैं। पिछले साल कोरोना काल के दौरान 20 लाख करोड़ का पैकेज था, वो चला पता नहीं कहाँ चला गया, किस जगह खर्च हो गया, कहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारे पीएम साहब बताएं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि अभी इस कोरोना काल के अंदर हमें ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा उन योजनाओं को लागू करने की ज़रूरत है, उन बातों को लागू करने की ज़रूरत है और उन मददों को उस जन साधारण तक पहुंचाने की ज़रूरत है जो वास्तव में परेशान है और बहुत ज़्यादा दुखी है। इस काल में 2 दिन से लगातार उत्तर भारत में बरसात का कहर जारी है, उधर गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह, और जो ताइकु तूफान आया है उसने काफ़ी तबाही मचाई है। मैं कल से देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत ज़्यादा उन दृश्यों को देखकर दुख हुआ जिसमें आप ये देखेंगे कि शमशान घाट पर हमारे शवों को दाह संस्कार करने की जगह तक नहीं है, छत तक नहीं है। बरसात में किस तरह से लोगों ने उनके दाह संस्कार किए हैं, ये बड़ा बहुत ही चिंताजनक विषय है। तरपालों से लेकर किस तरह से वो लोगों ने उस विपदा को सहा, ये दुख वो ज़्यादा जानते हैं। हम तो सिर्फ दूर से एक रत्ती भर 1% भी पूरा अनुभव नहीं कर सकते हैं उसका, सिर्फ हम सोच सकते हैं उस दुख को। हम दुख 1% सोच कर भी परेशान है, सोचिए उन लोगों ने तो झेला है, उनकी मनोदशा कैसी होगी, उनकी स्थिति कैसी होगी। अब जो स्थितियां हैं उसके लिए लगातार सरकार को आगाह किया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है। कल भी एक बात आई थी कि माननीय बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से सरकार को बताया कि हमारे कोरोना योद्धा, जिसमें डॉक्टर्स और सरकारी कर्मचारी जो मास्टर वगैरह जिनकी चुनाव में ड्यूटी हुई थी, उनके लिए। आज भी बहन जी ने उसी बात को दोबारा तरीके से और अच्छे तरीके से सरकार को समझाने की कोशिश की है कि आप सरकार को सिर्फ योजनाओं में नहीं, घोषणाओं में मत जाइए, आप काम करके दिखाइए, जन साधारण को फायदा पहुंचे ऐसे कदम उठाइए। मैं पहले आपको बता दूं कि बहन जी ने क्या कहा है, उसके बाद मैं आपको उस बात पर आता हूं। बहन जी ने कहा है, सरकारी दावों के अनुसार देश में कोरोना के केस बहुत कम हो रहे हैं, जो थोड़ी राहत की बात है सरकारी दावों के अनुसार। लेकिन कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ रही है, कारण चाहे कुछ भी हो, किंतु यह अति विषम और अति दुखदायी स्थिति है, जिससे मुक्ति के लिए हर स्तर पर सभी प्रकार के ईमानदार प्रयास करने चाहिए, दिखावा नहीं, घोषणा नहीं। दूसरा, इसी श्रृंखला में दूसरा ट्वीट इसी के साथ जो है, साथ ही यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर उनकी जान ले रहा है। लोग जैसे तैसे उनका दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। ऐसे उजड़े, गरीब और बेसहारा परिवारों की हर प्रकार से मदद के लिए सरकार को तुरंत घोषणाओं से आगे बढ़कर सक्रिय होना चाहिए। यहाँ 2-3 जो शब्द हैं उन पर मैं इस बात पे जोर दूंगा कि सरकारी दावे कहते हैं कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन संख्या जो उनकी मृत्यु हो रही है संक्रमण से, वो लगातार बढ़ रही है। ये संख्या क्यों बढ़ रही है, कारण क्या है? ये अति विषम और दुखदायी जो स्थिति है, इससे मुक्ति के लिए हर स्तर पर
छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक, पुलिस प्रशासन से लेके आपके सामाजिक संगठनों से लेकर जो हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, उन सब तक ईमानदारी से प्रयास होने चाहिए, दिखावे के नहीं, ईमानदारी के प्रयास। दूसरा, उन्होंने ये बात और कही कि भाई हम लोग जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, बहन जी ने यूपी का उदाहरण दिया है, मैं लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सभी गांवों की जो स्थितियां हैं लगभग सेम सी हैं। इन सब में भी स्थिति इतनी भयंकर है कि कोरोना से लोगों की जो संक्रमित जो जान ले रहा है वो बहुत बड़े स्तर पर जानने लगा है। गांव में संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और जो लोग खत्म हो रहे हैं उनके दाह संस्कार जैसे तैसे कर रहा है बिना प्रशासन की मदद के, क्योंकि प्रशासन आ ही नहीं रहा है। गांव में स्थितियां और भी विकट हैं। तो ऐसे उजड़े जो बेसहारे परिवार हैं, जिनके पास में बेचारों के पास काम धंधा तो था ही नहीं, लॉकडाउन से घरों में पड़े हैं, और अगर कोई हादसा इस तरह की दुखदायी घटना घट जाती है तो बेचारों का दाह संस्कार कैसे तैसे वो बेसहारा गरीब परिवार कैसे कर रहा है, किस तरह की वो जीवन यापन करेगा या क्या है, उनकी हर संभव मदद सरकार को घोषणाओं में नहीं, जमीनी पर काम करके उनको तुरंत प्रभाव से मदद पहुंचाकर उस काम को आगे करना चाहिए। और उनके सक्रिय मदद जो हो सकती है वो आपको सकारात्मक काम करने चाहिए उसके अंदर, कि भाई हमने घोषणा नहीं की, हमने तो ये करके दिखाया है। आज घोषणा कर देते, जैसे पिछले साल 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई थी, कहाँ गए, क्या हुआ, कहाँ लगे, क्या लगे, कुछ नहीं पता। धीरे धीरे हमारी सरकार को सभी लोग आगाह कर रहे हैं। माननीय बहन जी समय समय पर अपने ट्वीट के माध्यम से सरकार को निर्देश कर रही हैं कि भाई आप इस तरह की सलाह हमारी मानें, जिससे हम जन साधारण और गरीब जनता का भला कर सकें, चाहे वो प्रादेशिक स्तर पे हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो मैं इस SM न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। हमें कैसे नींद आएगी जब हमारा पड़ोसी भूखा होगा। हम कम खा लें लेकिन हम अपने पड़ोसी की ज़रूर मदद करें। तो आज इस महामारी काल में हमें सबकी मदद करनी है और इस इंसानियत को बनाए रखना है। और मानव जीवन मिला है तो मानवता हमें अपने आप में जिंदा रखनी है। यहाँ जातियों धर्मों से उठकर हमें इस काम को करना है। अपनी बातों को मैंने यहाँ कही, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग गाइडलाइंस का ध्यान रखें, मास्क पहनें, दूरी का ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंस ज़रूरी है। इस बीमारी का बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। तो मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं SM न्यूज़ चैनल की तरफ से सभी हमारे जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सभी की मंगल कामना करते हैं कि आप अपनों के साथ में सुरक्षित जीवन यापन करें और देश इस महामारी में अपने आप को लड़कर जीत जाए। अब हम सब लोग अपने देश को इस महामारी से लड़ने में सहायक वो हों, मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।